नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण कथा का 12वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव महापुराण का श्रवण करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमावन और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करके भक्तियुक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीतियों से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती। मन से संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा तथा आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनके कई प्रकार से वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती। मैना देवी कभी निराहार रहती तो कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती तो कभी हवा पीकर। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष बिता दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगतदात्री शंकर कामिनी जगदम्बा उमा प्रसन्न हुई और मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से युक्त उमा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन से मैना हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमावन की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी अभिलाषा करती हो वह वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। मैना, तुमने जो तपस्या, व्रत और समाधि द्वारा जिस जिस वस्तुओं के लिए प्रार्थना की है वह मैं तुम्हें सब दूंगी, क्योंकि संसार में मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ कालिके, इसलिए यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ज्ञान दे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसे वचन सुनने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन से अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों बाहों में खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल ही महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों से भक्ति भाव से उनके सामने खड़ी हुई कालिका देवी की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका है, जो लोक धारणी तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निंद्रा और जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी मातामही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली, कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधनों के नाश हेतु ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारी आपके प्रभाव का क्या ही वर्णन कर सकती है। अर्थवेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं देवी। आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान करें। भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन मंत्राओं से ही पंचभूतों के समुदायों को संयुक्ति होती है। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपको जो स्वरूप है वो तो नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारियों के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार की शक्ति हैं। आप ही प्राकृतिक तत्वों से परे नित्य प्राकृति कही जाती है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जा सकता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्यापक उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य की किरणों में प्रकाशित हैं। चंद्रमा की शक्ति भी आपसे ही है। ऐसे में आप चंडी देवी का मैं सत्वन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों की बहुत प्रिय हैं। उद्रवरेता ब्रह्मचारियों की ददय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया आप ही हैं। हे देवी, इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि का पालन संहार करने का कार्य आपका ही है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है वह आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न रहिए। आप पुण्य मेरा नमस्कार स्वीकार करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
मैना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गे कालिके ने पुनः मैना से कहा, तुम अपना मनवांछित वर मांग लो। हिमालय प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा वर मांगो, उसे मैं निश्चय ही दूंगी। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि आपकी नज़रों में मैं वर पाने योग्य हूँ तो फिर आप ये श्रेष्ठ वर मुझे प्रदान करें। पहले मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो जिनकी आयु अत्यंत लंबी हो, वे बल पराक्रम से युक्त, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली, तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री और रुद्रदेव की पत्नी हो जाइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना की बात सुनकर प्रसन्न दया देवी उमा ने उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें से जो तुम्हें पहला पुत्र प्राप्त होगा वह अत्यंत बलवान होगा, जो सबका प्रधान होगा और सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं श्वेत पुत्री रूप में तुम्हारे घर अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना को देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई। तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने, फिर कालक्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम मेनाक रखा गया। उसने समुद्र साथ मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बन गया और समस्त अंगों में श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे बलवान और श्रेष्ठ बना। और उसके बाद जितने भी पुत्र मैना के गर्भ से उत्पन्न हुए उसमें मैनाक ही पर्वतों के राजा के पद पर प्रतिष्ठित है। ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद की कथा मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।